MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। 1 अगस्त की रात को दिल्ली के पुराने नांगल गांव की स्मशान घाट पर पुजारी और उसके साथियों द्वारा 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ता पिछले 12 दिन से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का 13 अगस्त को सशर्त समापन किया गया। इस वक्त कार्यकर्ताओं ने काफी रोष के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और जैसा कि हमारे साथ अजीत जिनवाल जी है और पैसे से एडवोकेट है, हम इनसे जानना चाहेंगे सर, जो अभी FIR की गई है, FIR में किन जो है मामलों को दर्शाया गया है, इसके अंदर चाहे SC ST एक्ट या पोस्ट एक्ट लगाया गया है या नहीं, या जो है मामले को जो है में डाल दिया गया है। इस मामले में पुलिस की शुरू से ही लापरवाही हम लोगों ने देखी और बाद में जब लोगों ने और कुछ वक्ताओं ने अधिवक्ताओं ने आकर एडवोकेट ने आकर यहाँ पर शोर शराबा किया और कॉलोनी के भी कुछ लोगों ने आकर जब यहाँ पर शोर शराबा किया और पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला, तब उन्होंने यहाँ पर धाराएं चेंज करी, जिसमें बाद में 302 पोस्को एक्ट और 376 जैसे एक्ट जो धाराएं उन्होंने लगाई और उसके बाद में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसी मामले में हम लोगों ने सबसे पहले कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को पुलिस के भी खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोला है, जिससे कि पुलिस वालों ने जो यहाँ पर लापरवाही बरती है हमारे लोगों के साथ में, क्योंकि पुलिस वाले केवल एक यही घटना नहीं है, जितनी भी अब तक पीछे से हमारे लोगों के साथ में घटनाएं होती आई हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार होता है वहाँ पर हमेशा से पुलिस ने लापरवाही की है और दोषियों को बचाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे आकर काम किया है। तो उसकी हमने जो दिल्ली पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है वहाँ पर उनके चेयरमैन को हमने उसकी शिकायत दी पुलिस वालों के खिलाफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी हमने शिकायत दी है कि इस मामले में जो ये सारी की सारी घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करें और साथ ही हमारी जो बेटी के साथ में ये घटना घटी है उसको जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। और हमारी उनसे मांग है कि इसको दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के पास इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि हमें दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। सही है, हम लोग यही चाहते हैं और ये हज़ारों सालों से हमारे लोगों का शोषण होता है। अभी तो हमारी एक बहन जो मनीषा थी उसकी भी राख ठंडी नहीं हुई कि एक दूसरी बेटी के साथ में ऐसी घटना घट चुकी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश में रहने वाले मूल नागरिक हैं और हमारे साथ सदियों से अछूता व्यवहार आज तक होता आया है। और हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो भावना है, ये जो द्वेष की भावना है या जाति वाली जो भावना है, ये लोगों को दिल से निकालनी पड़ेगी, वरना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि जो इस देश में जातिवाद करने वाले लोग हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो हमारे इस आंदोलन को संभाल नहीं पाएंगे। अभी भी वक्त है। जिस वर्ण व्यवस्था के साथ आप लगातार चलते आ रहे हैं और हमारा शोषण करते आ रहे हैं, उस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके इस देश में समानता और भाईचारे को आपको अपनाना पड़ेगा। इस देश में जो संविधान है, इस देश के संविधान के अनुसार आप लोगों को जीना होगा और हम लोगों को भी आपकी तरह समान मानना आपको पड़ेगा। सर, अभी जो है इस मामले को दलित की बेटी ही कहा जा रहा है, जबकि कोई मनुवादी बेटी का अगर हम चाहते हैं ऐसा ना होता, अगर सपोज दैट अगर इनके साथ ऐसा किया जाता तो सर उनको जो है भारतीय बेटी कहा जाता, तो सर इसको दलित की बेटी से क्यों संबोधित किया जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है। मैं तो दलित वर्ड के ही खिलाफ हूँ, क्योंकि हम लोग दलित नहीं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम इस लोग कभी राजा हुआ करते थे, जिनको धोखे से इन लोगों ने अपना शोषण, हमारे ऊपर शोषण करने लगे धोखे से। और बात आंदोलन की, जब किसी दूसरे वर्ग की बहन बेटी के साथ में कुछ शोषण होता है तो हमारी सारी की सारी जितनी भी नीचे वर्ग की जातियां हैं वो सब उस आंदोलन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी जातीय धर्म की लड़की के लिए नहीं जाते, वहाँ पर एक बेटी के लिए जाते हैं, इस देश की बेटी के लिए जाते हैं। और वो बेटी सबके लिए बेटी है, सबकी बहन है। लेकिन जैसे ही वो बात या वो मामला किसी छोटी जाति के लोगों के साथ में आता है, किसी छोटी जाति की बहन बेटी के साथ में आता है, तो वो तुरंत ही चमार, वाल्मीकि, भंगी, चूड़ा इस तरीके के शब्द दिए जाते हैं। और जो हिंदूवादी संगठन है वो आपको इन आंदोलन में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब उनकी बहन बेटी के साथ होता है तो हमारे लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हम जाति की भावना से वहाँ पर नहीं जाते, हम लोग एक बेटी की भावना से वहाँ पर जाते हैं। तो हमारे लोगों को जो ये इस तरीके का माहौल देखना पड़ रहा है, मैं उन लोगों से, मैं सारे ही हिंदूवादी संगठनों से ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको केवल जाति का नाम ना दें। ये इस देश की बेटी थी, ये भारत की बेटी थी, ये किसी वाल्मीकि जाति की केवल बेटी नहीं। बढ़िया। प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से केवल हम इतनी उम्मीद करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे लोग सरकार में नहीं आएंगे तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने हज़ारों सालों से हमारा शोषण किया है।
तो जो शोषण करते आए तो आज भी शोषण करने से कैसे बच सकते हैं। तो शासन से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं, हमें न्याय चाहिए। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बहन बेटी की, अपने समाज की इज्जत प्यारी है। हमें पैसे लेकर हमें चुप नहीं बैठना, हमें उस बहन के लिए, हम उस बेटी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग को दिलवानी है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं। सर अभी जो है जितने भी हमारे संगठन यहाँ पे आए हुए हैं सर, अपने अलग अलग तंबू के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा प्रशासन मुठभेड़ हो चुका है। मनीषा वाल्मीकि के केस में भी 1 साल होने वाला है, इसका फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो आप इसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि काफी सारे संगठन जो है एक तंबू के नीचे रहकर प्रोटेस्ट करें और प्रशासन पर दबाव बना सके और जो पीड़ित को न्याय मिल सके। देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पहले ही हमारे समाज को 6743 जातियों में बांट दिया है, तो हम इतनी जल्दी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 6743 जो जातियां हैं वो एक तंबू के नीचे आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो एक ही जाति के कम से कम लाखों संगठन बने हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि इस जाति की जो भावना है, क्योंकि ये एक जाति का मामला नहीं है, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, ये केवल वाल्मीकि जाति की बात नहीं है। इसमें हम सभी लोगों को, हम सभी समुदाय के लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और अपने संगठन की पहचान को पीछे रख के एक भाईचारे की भावना के साथ आना पड़ेगा, तभी हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वरना हम लोग अगर जाति के संगठनों को लेकर चलेंगे तो ये जो घटनाएं नहीं बंद होंगी। आज इस बहन बेटी के साथ हुआ है, ऐसी ना जाने देश के कितने ऐसे जगह हैं, कितने ऐसे गांव हैं जहां हमारी बहन बेटियों का शोषण होता है, उनका बलात्कार होता है और जिनकी शिकायत थानों में दर्ज तक नहीं करने दी जाती है। सर अभी जो देखने में आ रहा है, सारा सोशल मीडिया का तबका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे मुख्य धारा की मीडिया कहीं से कहीं नजर नहीं आ रही है, तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हो? जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो है सोशल मीडिया का तबका आ चुका है। जितने भी रिपोर्टर है सारे सोशल मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पर मुख्य धारा की मीडिया अभी तक नहीं आई है, अभी तक इसको रिपोर्टिंग नहीं किया है। क्या इनके साथ कोई हरासमेंट, पीड़िता के साथ कोई इस तरह का कोई उपेक्षित नहीं किया जा रहा है इस खबर को? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शोषण करता है उन्हीं की जमात से तो वो मीडिया भी आता है। इसलिए कभी भी अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई शोषण होता है तो वो आपको हमारी बस्तियों में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी बहन बेटी के साथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी हैं। हम उनको अलग नज़र से नहीं देखते हैं या हम उसको दूसरी जाति या दूसरे वर्ग का नहीं समझते हैं, वो भी हमारी बहन बेटी हैं। लेकिन उच्च वर्ग की किसी बहन बेटी के साथ में अगर कोई शोषण होता है तो वहाँ पर जितना भी ये मीडिया है, मैं दलाल मीडिया बोलूँगा, ये दलाल भड़वा मीडिया तुरंत वहाँ पर आ जाता है और पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर देता है कि जैसे कि इस देश में कितनी बड़ी घटना घट गई हो। लेकिन हमारी बहन बेटी के साथ जब ऐसा कोई मामला होता है तो वो दलाल भड़ुआ मीडिया हमारी बस्तियों में आपको नज़र तक नहीं आएगा। वो फालतू की जो खबरें उन लोग दिन भर टीवी पर चलाता रहता है, जिसका हमारे समाज से या हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया के जो यहाँ पर साथी आए हुए हैं, कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने चैनलों के माध्यम से, जो यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से वो इस आंदोलन को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने इस खबर को जिस तेज़ी से फैलाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बता दें कि इस मामले में पुलिस के द्वारा लापरवाही को देखते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की लीगल सेल ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हुए इस केस की एफआईआर में नई धाराएं लगवाई, जिसमें आईपीसी की धारा 201, 361, 364, 302, 376 AB, 506 और साथ ही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 की धारा 3 एवं साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोक्सो एक्ट जैसी धाराएं लगवाई। और बाद में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की लीगल सेल ने अहम भूमिका निभाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन न्यायाधीश PS तेजी को शिकायत कर यह केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, जिससे इस केस को नई दिशा मिली। प्रशासन के स्थानीय DCP, ACP एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष कुछ शर्तों को रखते हुए 12 दिनों से चल रहे इस धरना प्रदर्शन का समापन किया गया, जिसकी घोषणा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट KS चौहान ने की। इस वक्त उनके साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक लीगल सेल के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिसमें लीगल सेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार, राष्ट्रीय संगठन सचिव लीगल सेल से एडवोकेट रमेश कुमार, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक दिल्ली के महासचिव एडवोकेट अजीत जीनवाल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष राजस्थान से एडवोकेट RS मीना कलकी एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। MNT न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से संवाददाता की रिपोर्ट।